एक राजा था, उसके 12 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तब राजा ने उनसे कहा कि तुम्हें अपने अपने लिए एक एक पत्नी ढूंढकर लानी है, लेकिन वह पत्नी एक ही दिन में सूत काटकर कपड़ा बुने, फिर उससे एक कमीज सिलकर दिखाए, तभी मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। इसके बाद राजा ने अपने बेटों को एक एक घोड़ा दिया। वे सभी अपनी अपनी पत्नी खोजने निकल पड़े। कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने आपस में कहा कि वे अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले जाएंगे। 11 भाई अपने छोटे भाई को अकेला छोड़कर चले गए। वह रास्ते में सोचने लगा कि वह आगे जाए या लौट जाए। उसका चेहरा उतर गया था। वह घोड़े से उतरकर घास पर बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते अचानक चौंक गया। उसके सामने की घास हिली और कोई सफेद चीज उसकी ओर आने लगी। जब वह चीज राजकुमार के पास आई तो उसे एक नन्ही सी लड़की दिखाई दी। उसने कहा, मैं छोटी सी गुड़िया हूं, यहां घास पर ही रहती हूं, तुम यहां क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बड़े भाइयों के बारे में बताया। उसने अपने पिता की शर्त के बारे में भी बताया। फिर उसने गुड़िया से पूछा, क्या तुम एक दिन में सूत काटकर कपड़ा बुनकर एक कमीज सिल सकती हो? अगर यह कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं अपने भाइयों के दुर्व्यवहारों के कारण आगे नहीं जाना चाहता। गुड़िया ने हाँ कर दी। तुरंत ही उसने सूत काटा, कपड़ा बुना और एक छोटी सी कमीज लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल में पहुंचा तो उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि कमीज बहुत छोटी थी। फिर भी राजा ने उसे विवाह करने की अनुमति दे दी। राजकुमार गुड़िया को लेने चल पड़ा। जब वह घास पर बैठी गुड़िया के पास पहुंचा तो उसने गुड़िया से घोड़े पर बैठने को कहा। गुड़िया ने कहा, मैं तो अपने 2 चूहों के पीछे चांदी की चम्मच बांधकर उसमें बैठकर जाऊंगी। राजकुमार ने उसका कहना मान लिया। राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया। गुड़िया चूहों के पीछे बंधी चांदी की चम्मच पर सवार हो गई। राजकुमार सड़क के एक ओर चलने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके घोड़े का पांव गुड़िया के ऊपर न पड़ जाए। गुड़िया सड़क के जिस ओर चल रही थी उस ओर एक नदी बह रही थी। अचानक गुड़िया नदी में गिर गई। लेकिन जब वह नदी के अंदर से जब गुड़िया नदी के अंदर से बाहर निकली, वह अब गुड़िया नहीं थी। वह एक अति सुंदर, तेजस्वी, रूपवान लड़की बन चुकी थी। उसके भीगे हुए बाल काले बादलों की तरह चमक रहे थे और उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे चांद उतर आया हो। राजकुमार उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरी गुड़िया कहाँ है? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं ही तुम्हारी गुड़िया हूं। मुझ पर एक जादुई श्राप लगा था कि जब तक मुझे कोई सच्चे मन से स्वीकार न करे, मैं गुड़िया ही बनी रहूं। तुमने मेरे रूप पर नहीं, मेरी मेहनत और मेरे दिल पर भरोसा किया। इसी से मेरा श्राप टूट गया। राजकुमार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह घोड़े से उतरा, लड़की का हाथ पकड़कर बोला, अब तुम ही मेरी रानी बनोगी। दोनों महल पहुंचे। राजा ने जब लड़की को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, तुमने सच में वही बहू ढूंढी है जो एक ही दिन में सूत काटकर कपड़ा बुनकर कमीज सिल सकती है और जिसका हृदय इतना पवित्र है। फिर राजा ने बड़े धूमधाम से उनका विवाह करवाया। 11 भाइयों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। तो चैनल सब्सक्राइब करो।